हेलो छात्रों, प्रकाश ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 जीव विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ। देखिए, ये 2023 का पेपर है, ठीक है। जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12, ठीक है। और समय 3 घंटा 15 मिनट का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसको कैसे हल करना है। देखिए, परीक्षा जो है 27 फरवरी को है, वायरल प्रश्न पत्र है 2023 का। और ऐसे करें तैयारी, 90% पक्का आपका होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तैयारी, क्योंकि मैं देखिए ये जो कापी है ना, मैंने कैसे लिखा जाएगा इसको मैंने लिखा है, आप लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, प्रश्न संख्या 9 रहेगा आप लोगों के पास। और वीडियो को अंत तक देखेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है सब्सक्राइब कर देंगे चैनल, तो आपके पास सीधे जो भी वीडियो छोड़ा जाएगा आपकी परीक्षा के लिए तुरंत वीडियो प्राप्त हो जाएगा, नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आप जान जाएंगे कि मेरे पास कुछ आया है। तो यहाँ देखिए, अब हमारा पेपर है ये, ठीक है। इसी पेपर को मैंने हल करके पूरे कॉपी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। देखिए, पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को मैंने हल किया है और मैं पूरे हल को बताऊँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। ये चित्र भी बनाए हैं, तो बहुत मेहनत करके हमने इसको बनाया है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। वही नियम है सब में, 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित किए गए हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जंगा को प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, हमारा उत्तर यहाँ है, ठीक है। अब यह है कि पुमंग, तो ये पुमंग लिखा गया है, ठीक है, पुमंग लिखा गया है। फिर दूसरा उत्तर है हमारा कि मनुष्य में संतान लिंग निर्धारण होता है, भाई कौन किसके द्वारा, तो पिता के लिंग के सूत्र के द्वारा। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है इन दोनों में, ठीक है। अब अगला है हमारा कि भाई जेनेटिक थी लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो सहजीवी सहचर्य है, तो शैवाल और कवक 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। अब हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है, क्लाइनफेल्टर एवं ट्रम्प सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो यहाँ इसके बारे में हम लिख देंगे, क्योंकि ठीक है, थोड़ा लिख देंगे। इसके बाद हम उत्तर इसका प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे इस तरह, ठीक है। उत्तर लिखेंगे दूसरा का क है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में कुछ लिख देंगे, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या ये बताया गया है, ठीक है। पढ़ लेंगे कि सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की टाइसोमी के कारण होता है। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अतः इसमें 47 44 धन XXY गुणसूत्र होता है। इसमें पुरुष व स्त्रियों की लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लंबा व समान पुरुषों जैसा होता है, ठीक है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे पेपर में कि हमारा ये है कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु को निर्माण करती है, ठीक है। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा कि मौलिक नर जर्म कोशिकाएं, हेडिंग हमारा हो जाएगा ये समसूत्री विभाजित संख्या बढ़ाती है, ठीक है, जो परिपक्व एवं शुक्राणुजन विभाजन प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के द्वारा निर्माण करती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या जो है 240 होती है। कुछ मैंने ऐसा लिखा है कि भाई आपका नंबर पूरा में पूरा आ जाए, ठीक है। तो परागकण मात्र कोशिका में निम्नलिखित गुणसूत्रों की संख्या होती है। पर परागित पुष्पों पर बनने वाले 240 परागणों को निर्माण में परागकण कोशिकाएं इसका अदुष्टि विभाजन किया जा सकता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु के खंडों में तोड़ देता है, ठीक है। तो जो तोड़ने वाला है जो DNA को अणुओं के खंडों में तोड़ देता है, रेजिस्टेशन न्यूक्लियज ये नाम है, ठीक है। इसी को हम लिख देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर हमारा है कि भाई लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ये 2-2 नंबर दे रहा है, 2 नंबर, तो 2 नंबर का रहेगा ये।
ठीक है। तो 2 नंबर अगर आएगा तो पक्षियों में लिंग निर्धारक की स्पष्ट कीजिए। और पक्षियों में लिंग का निर्धारण का स्पष्ट करने के लिए मतलब लिखेंगे हम, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करिएगा। पक्षियों में लिंग गुणसूत्र जेड और डब्ल्यू होते हैं। नर पक्षी जेड गुणांश सूत्रों से पाए जाते हैं और मादा पक्षी को जेड डब्ल्यू गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र पक्षियों में लिंग का निर्धारण करते हैं। नर पक्षी को संयुग्मी कहते हैं तथा मादा पक्षी को विषमयुग्मी कहते हैं। इतना लिख देंगे, हमारा 2 नंबर मिल जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये तीसरा के ख वाटसन तथा किक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के 2 कुंडलित मॉडल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। आप लोग इसका चित्र बना लेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया है कि वाटसन तथा किक डीएनए संरचना का 2 खंडित मॉडल 1953 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों में बना होता है। डी ऑक्सी राइबो शर्करा, ठीक है, पहला है। दूसरा है फास्फेट समूह और तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। और चित्र आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा के ग कि प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा क्या है, तो प्रतिरक्षा क्या है देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रतिरक्षा क्या है, तो देखिए प्रतिरक्षा ग है। रोगों के लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। पहला है सहज प्रतिरक्षा और दूसरा है अपरिचित प्रतिरक्षा, ठीक है। इतना लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर में दोनों नाम लिख देंगे तो, ठीक है। दोनों का परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है कि सहज प्रतिरक्षा शरीर के अभिष्ट क्षमता जो जन्म के साथ से हम सभी में उपस्थित होती है, यह प्रतिरक्षा, ठीक है। वाह कारकों या रोगाणु हमारे शरीर में विभिन्न स्तरों पर प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है घ नंबर। ग कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा घ है, ठीक है। इसको देखेंगे कि आर्किड पौधा आम की शाखा पर उगकर सहभोजिता प्रदर्शित करता है। इस संबंध में एक जाति के लाभ होता है जबकि दूसरी जाति का न तो लाभ होता है न हानि होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 4, ठीक है। 4 में हम देखेंगे कि लघु बीजाणु धानी तथा गुण बीजाणु धानी के बीच में 3 अंतर स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। 3 मैंने अंतर लिख दिया है, लघु बीजधानी और गुण बीजधानी। आप लोग काला कलम से डाल लेंगे इसको। पुंकेसर का पराकोष चारों कोनों अंडप के अंडाशय में जरायुज से विकसित होता है। दूसरा है वाह्य मध्य कोनों, यह है वाह्य तथा अंत अधश्रुति विभाजन। तो इस तरह मतलब आप लोग फिर अश्रुति विभाजन है, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ख नंबर, ठीक है। तो ख में है कि भाई हमारे समाज में लड़कियों पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा सही नहीं है, ठीक है। इसको लिखेंगे हम। स्त्री में XY गुणसूत्र तथा पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री के X गुणसूत्र तथा पुरुष के Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र XY उत्पन्न होता है। इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का X गुणसूत्र मिलने पर पुत्री XX उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान को लिंग निर्धारण पुरुषों के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र, ठीक है। पुरुषों के गुणसूत्र से होता है, इसलिए हम स्त्रियों को कभी भी दोष नहीं ठहरा सकते। अब अगला हमारा क्वेश्चन है ग नंबर कि एक संकर क्रॉस के प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभावित नियम का व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है। एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों को मध्य संक्रमण ही एक अंकुर क्रॉस कहलाता है। मटर के लंबे पौधे टी एवं बावने पौधे स्मॉल टी के मध्य संक्रमण कराने पर एक पीढ़ी में सभी प्रभावी गुण प्रकट करते हैं, उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ये 4 का ग हो गया। 4 का ग हो गया। घ देखेंगे डीएनए तथा कुंडली में कौन सी विशेषता वाटसन किक के डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप का कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या करना है आपको, ठीक है।
तो इसका 4 घ है। देखेंगे कि डीएनए कुंडली की विशेषता निम्न है। मुख्य अवधारणा, द्विकुंडली सेमी मंजेविटी विशेषता वर्सन किक प्राकृतिक सहायक, 2 रजूल आपस में हाइड्रोजन बंद होता है। इस तरह लिखा है 5Ag3 और लिखा है 3, Tc 5 डीएनए, दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं और इस प्रकृति में सहायता करती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5, ठीक है। 5 में देखेंगे, यहाँ प्रश्न देखेंगे 5 में यहाँ प्रश्न देखें कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ हम निम्नांकित आपको चित्र बनाना है, ठीक है। आप लोग इसका चित्र बना लेंगे। इसके बाद मैंने लिख दिया है कि जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रमण रोग को नियंत्रित करने में हमारी सहायता निम्न प्रकार की है। जीव विज्ञान के अध्ययन से रोगजनकों की पहचान में मदद मिलती है। रोग फैलने वाले जीवाणुओं को जीवन चक्र का ज्ञान होता है। इस तरह लिख दिया गया है कि हस्तांतरण की क्रिया को जानकारी मिलती है। रोगों के प्रकार तथा उससे सुरक्षा, रोग के प्रति औषधि एवं टीकाकरण की जानकारी। अब है 5 का ख कि जैविक के अध्ययन में संक्रमण रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार सहायता की है, ठीक है। जैविक उर्वरक सूक्ष्मी जैसे जीवाणु, कवक या साइनोफैक्ट्री होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा की बढ़ाते हैं। ये जीव वायु को नाइट्रोजन की स्थिर करके कार्बनिक यौगिक जैसे नाइट्रोजन तथा नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मृदाओं की उपजाऊ शक्ति अर्थात मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है ग नंबर, जैव उर्वरक किस प्रकार के मृदा को उर्वरता को बढ़ाता है। ये विशेष प्रकार के वायरस होता है जो फैमिली के अंतर्गत, ये हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।